आज से जो कंसेप्ट शुरू होने वाला है वो क्लास से थोड़े आगे है, इनहेरिटेंस से थोड़ा आगे है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हम आगे आगे जा रहे हैं, पाइथन देख रहे हैं, मतलब डीप जाते जा रहे हैं। अब ऐसा मत समझो कि चीजें आसान होते जाएंगी या फिर कांस्टेंट रहेंगी। अब चीजें अब मुश्किल होने लग चुकी है, चीजें अब मुश्किल हो रही है। ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना है। उदाहरण दूं तो देखो, आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस बीच में से कूदे, आपको जमेगा नहीं, आएगा नहीं ना। बीच में से कूदे हो, चलती ट्रेन में चढ़े हो। ले इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो का जो शुरुआत का, ये आज का ही नया वीडियो, शुरुआती जो नए टॉपिक की ये वीडियो है, इसे अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो आगे आप बीच में अगर जंप करते हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ जाएगा। चलो मैं आपको आज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड नोटपैड खोलता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं। ये देखो, मैं ये करता हूं और यहाँ पे करता हूं ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये वर्ड को दो पार्ट में तोड़ो आप। दो दो नाम से ये वर्ड बना है, ये कॉन्सेप्ट बना है। पहला है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी क्या? ऑपरेटर यानी प्लस, ऑपरेटर यानी माइनस, ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई, ऑपरेटर यानी डिवीजन। ये ऑपरेटर होते हैं। ओवरलोडिंग मतलब क्या? हद से ज्यादा। ओवरलोडिंग, ओवरराइड सुना होगा आपने, ओवरराइड। ओवरराइड को आप ओवरलोडिंग समझो। ये ओवरराइड क्या है? ओवरराइड यानी कि उसका हक छीन लेना। उसकी जो जमीन है, उसकी जो जायदाद है, उसने जो भी कमाया है, उसका हक छीन लेना। ऑपरेटर का हक छीन लेना, इसे बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो, मैं यहाँ पे एकदम प्रॉपर डेफिनेशन लाया जिससे आपको समझ सके। देखो, मतलब एकदम मैं बना के लेके आया, वो चालू है ना? हाँ, ये देखो, कौन सा पढ़ाऊं पहले? तीन चार चार लाया हूं मैं, चार मैंने इमेजेस लाई है जिससे आपको मैं क्लैरिटी दे सकूं। ये पहली, दूसरी, हाँ देखो, ये पहली इमेज है। ध्यान से पढ़ना इस डेफिनेशन को। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउस अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर आप हो, टू गिव अ न्यू मीनिंग टू एन ऑपरेटर। यानी कि आपको नया मतलब देना है। आज तक प्लस का मतलब क्या होता था? दो चीजों को प्लस कर दो। सबट्रैक्ट का मतलब होता था दो चीजों को घटा दो। तो आप न्यू मीनिंग दे सकते हो प्लस को, यानी आप प्लस को माइनस का मीनिंग दे सकते हो। पाइथन ने पहले से ऐसा दिमाग में सोच के रखा है ना कि प्लस मतलब दो चीजों को जोड़ना। तो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग की सहायता से पाइथन का ये जो माइंडसेट है उसे ब्रेक कर सकते हो। उसे बता सकते हो, नहीं भाई, प्लस का मतलब दो चीजों को जोड़ना नहीं, प्लस का मतलब दो चीजों को घटाना। टू गिव अ न्यू मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर क्लास ऑब्जेक्ट। द सेम ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, सेम मतलब समझो प्लस ऑपरेटर वर्क्स नॉर्मली फॉर बिल्ट इन डेटा टाइप्स। यानी कि जो आपका प्लस है वो जो नॉर्मल डेटा टाइप है, जैसे कि हो गया इंटीजर, फ्लोट, उसके लिए तो सादा काम करेगा वो, उसके लिए उसका मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन जो उसका बिहेवियर है प्लस और माइनस का, वो डिफरेंट हो जाएगा। परफॉर्म अ स्पेशल ऑपरेशन व्हेन यूज विथ क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको और एक इमेज है उसकी सहायता से दिखाता हूं। देखो, दूसरी इमेज है ये। अगर आपको ये इमेज नहीं भी समझी ना, कोई बात नहीं, ये इमेज समझो। देखो, ये जो प्लस ऑपरेटर है वर्क्स नॉर्मली फॉर बिल्ट इन डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर। प्लस का मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना। तो जो नॉर्मल डेटा टाइप्स है, पहले तो आप ये समझो कि जो नॉर्मल है और जो एब नॉर्मल है वो डेटा टाइप्स क्या है? नॉर्मल डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये हो गए नॉर्मल। एब नॉर्मल डेटा टाइप मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है नॉर्मल डेटा टाइप के लिए सादा काम करेगा, दो चीजों को जोड़ना। लेकिन व्हेन अप्लाई टू द क्लास ऑब्जेक्ट, जब उसी ऑपरेटर को हमने क्लास ऑब्जेक्ट पे लगाया, तो जो प्लस ऑपरेटर है, ये देखो, दो ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूजिंग एड, ये एक मेथड है टू परफॉर्म अ स्पेशल ऑपरेशन सच एज सबट्रैक्शन। आई होप आपको ये समझाऊंगा। शॉर्ट समरी दी तो इतना है कि प्लस का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। पाइथन ने प्लस का मतलब ये समझ के रखा है ना कि दो चीजों को जोड़ना है। पाइथन ने ये चीज को समझ के रखा अपने दिमाग में कि प्लस का मतलब दो चीजों को जोड़ना है। आप पाइथन का ये जो दिमाग है उसको तोड़ सकते हो, उसको बोल सकते हो
कि प्लस का मतलब दो चीजों को जोड़ना नहीं, दो चीजों को घटाना। ये आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ, ये कब बोल सकते हो, पाइथन इस बात को कब सच मानेगा? अब देखो, पाइथन को जिसने बनाया है, वो जो बड़े बड़े उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पाइथन के अंदर सेट करके रखा है अंदर से कि प्लस का मतलब दो चीजों को जोड़ना। पाइथन ने ऐसा समझ के रखा है। अब पाइथन जिसने भी बनाया है, पाइथन एक कोई एच नाम से उनका कोई नाम है, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने पाइथन को इंस्ट्रक्शन दिए कि देख भाई, मैं तुझे जन्म दे रहा हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और तू समझ कि प्लस का मतलब दो चीजों को जोड़ना। अब वो उस आदमी की सुनेगा जिसने उसको जन्म दिया, या आपकी सुनेगा जो आप उसको यूज कर रहे हो? ऑफकोर्स बात है, उस आदमी की सुनेगा वो, क्योंकि उस आदमी ने उसको जन्म दिया है ना। जैसे आपके पापा की बात आप जल्दी सुनोगे, या कोई दूसरा आदमी है उसकी बात आप जल्दी सुनोगे? ऑफकोर्स आपके पापा की बात आप जल्दी सुनोगे। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जो प्लस का जो ऑपरेटर है, जो नॉर्मल डेटा टाइप से इंटीजर, ये उनके लिए वो सेम रहता है, लेकिन जो क्लास के ऑब्जेक्ट है उनके लिए वो डिफरेंट हो जाता है। चलो एग्जांपल, अब एग्जांपल लेते हैं, अब बहुत हो गया, एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसा नहीं समझेंगे आपको, मेरे को पता है, एग्जांपल दिखाता हूं। सो सबसे पहले उसने क्या बोला था, जो नॉर्मल डेटा टाइप से, उनके लिए जो प्लस ऑपरेटर है वो बराबर काम करेगा। ए प्लस बी कर दिया और प्रिंट करा लिया मैंने सी, तो आपको जाहिर सी बात है पता है इसका आंसर 99 का। लेकिन जब मैं स्पेशल डेटा टाइप, एबनॉर्मल डेटा टाइप, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही ऑपरेशन करूंगा, तो आपको 1 दिखेगा यहाँ पे आंसर। मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, मैं यही करूंगा, मैं करूंगा यही। ठीक है, देखो, नॉर्मल डेटा टाइप था ये, मुझे आपको ऐसा टाइप मेथड बताने की जरूरत नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 9 यहाँ पे इंटीजर है, बी यहाँ पे मतलब 10 है, मतलब वो भी इंटीजर है, साफ साफ दिख रहा है। मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं, क्लास पर फॉर्म, डेफ कंस्ट्रक्टर लेता हूं, सेल्फ वैल्यू ए, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए, या फिर ए नहीं लेता हूं मैं, इसको लेता हूं वेरिएबल, वेरिएबल। और इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूं, किस में स्टोर करूं, वी में स्टोर करता हूं, वी, वे, वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, लेकिन कोई नहीं, हमने क्या सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ रहे। अब देखो, ए नाम, ए अभी सादा डेटा टाइप है, ए अभी नॉर्मल डेटा टाइप है, नॉर्मल डेटा टाइप इंटीजर है, मैं इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैं बी को भी करता हूं। अब ये जो है सादा डेटा टाइप नहीं रहे, अब इनका जो टाइप है ना, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, एरर आएगा, पता है पता है पता है, परफॉर्म इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग, अच्छा हाँ प्लस किया था ना, इसके वजह से आया एरर, कोई नहीं, ठीक है, अब तो नहीं आना चाहिए एरर। देखो क्या आया, मेन परफॉर्म, मतलब ये जो ए का टाइप है ना, वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये पाइथन आपसे बोलना चाह रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, देखो ये हटा दिया, 6 इंटीजर, आई होप आपको समझाऊंगा आप। सो जो ए है ना गाइस, अब कौन सा डेटा टाइप है, वो क्लास का डेटा टाइप है, वो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। अब देखो, सी ने आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट दिया, 19 डिस्प्ले दिया, 19 डिस्प्ले किया, लेकिन देखो मैं आपको गारंटी देता हूं यहाँ पे, आपको यहाँ पे आंसर 1 दिखेगा या -1 दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो, ओहो, सेल्फ डॉट वी माइनस अदर डॉट वी। तो क्या आप तैयार हो आउटपुट देखने के लिए?
-1 किया, प्लस था, आंसर मिला -1। ये देखा क्या? इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी का मतलब है कि जो भी हमारे मतलब में एक अलग, यहाँ पे कहां पे था वो, सेम डेटा टाइप वर्क नॉर्मली विद डेटा टाइप बस परफॉर्म अ स्पेशल ऑपरेशन व्हेन यूज विद क्लास ऑब्जेक्ट। देखो ये स्पेशल ऑपरेशन किया कि नहीं मैंने, बिल्कुल स्पेशल ऑपरेशन किया कि नहीं, प्लस का इस्तेमाल करके माइनस कर दी वैल्यू को। इसका मतलब होता है कि ऑपरेटर का अपना खुद का हक छीन लेना। अब बेचारा क्या बोल रहा था, भाई मैं तो प्लस था, मेरा मेरा मकसद था कि 19 आउटपुट देना, लेकिन मैंने दिया -1, है ना? क्यों दिया? क्योंकि जो हमने उसके साथ परफॉर्म किया है वो कोई साधारण डेटा टाइप नहीं है, वो क्लास के ऑब्जेक्ट है। यूजुअली ऐसा करना गलत होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, डिबगिंग में बहुत मुश्किल जाता है। मतलब आप बोल रहे हो ऐड को, कर रहे हो माइनस, ऐसा गलत होता है। जनरली प्लस को बोला है ना तो प्लस ही करो तो 19 आपको आउटपुट मिलेगा। वो तो खाली आपको यह समझाने के लिए कि हम जब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं जब ऑपरेशन, तो हम उसका मतलब चेंज कर सकते हैं टू गिव अ न्यू मीनिंग टू द ऑपरेटर फॉर क्लास ऑब्जेक्ट। मैंने क्या करा, एक न्यू मीनिंग दे दिया था, ये प्लस को एक न्यू मीनिंग दे दिया था जो कि था माइनस। आपने यहां पे अभी देखा तो ठीक है, ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये जो मैंने किया ना, ये मैंने आंधी फेरी नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट कुछ भी लिख दिया, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा एक्स वाई जेड तो यही मेरा आंसर आएगा, नहीं। ये जो था ये अभी ऐड किया था, ये पाइथन की तरफ से हमको मिले। पाइथन ने हमको बोले कि जो भी आप ऑपरेटर करना चाहते हो, ये जब आप करोगे, देखो ये कितने प्रकार के रहते हैं आपको मैं अगर दिखाना चाहूं तो ये भी ऐसा रहता है, सब सब यानी सब्ट्रैक्शन होता है उससे। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है कुछ मल्टीप्लीकेशन का, ऐसा कुछ होता है वो थ्री वे मल्टीप्लीकेशन का हम ऐसा बोल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन का कुछ ऐसा होता है, और डिवीजन के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है, डिवीजन DIV कुछ तो होता है वो DIV, और सेल्फ डॉट अदर। ऐसे बहुत सारे हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सो देखो मैं आपको मतलब समझा देता हूं क्या। अगर मैंने इसका ये यूज किया, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्लस ऑपरेटर है, जो भी प्लस ऑपरेटर है, मुझे उसको क्या मीनिंग देना है वो मुझे इस मेथड के अंदर लिखना है, वो मुझे इस मेथड के अंदर लिखना है। ज्यादातर लोग प्लस को क्या समझते हैं, दो चीजों को ऐड करना, ठीक है ना? तो आपको प्लस की क्या डेफिनेशन सेट करनी है वो आप इस फंक्शन में लिखो, जैसे मैंने किया था सेल्फ डॉट वी माइनस अदर डॉट वी। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जो प्लस ऑपरेटर है उसको मेरे को माइनस का मतलब देना है, तो आप ये फंक्शन इस्तेमाल करो। अगर आपको जो माइनस वेरिएबल है, माइनस जिससे हम घटाते हैं, उसको अलग नाम देना है, उसको अलग मीनिंग देना है, तो आप इसके अंदर दे सकते हो। गाइस आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यहां पे माइनस करूंगा, चलो करके दिखाता हूं, प्लस का हो गया ना, माइनस का करके दिखाता हूं। नहीं क्या, मैं एग्जाम्पल से देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझो। रिटर्न सेल्फ डॉट वी माइनस अदर डॉट वी। मैं प्लस करता हूं यहाँ पे, चलो ठीक है, कोई प्लस नहीं करता हूं, आई होप आपको समझ चुका हूं। सो देखो -1 आया। -1 क्यों आया आपको पता ही है, ए को 9 को 10 में से माइनस किया तो -1 ही आउटपुट आना है। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं यहां पे प्लस कर देता हूं, मेरे को एरर देख जाएगा, क्या बोलेगा वो, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, यानी कि जो आपने ऑपरेंड लिया है वो गलत है, बोले गलत लिया है, बोले आपने ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब क्या, ये ए और बी, ये ए और बी जो है वो ऑपरेंड है। यानी आप बोल रहे हो प्लस, आप क्या बोल रहे हो कि मेरे को जो प्लस है ना, प्लस उसको एक नया मीनिंग देना है, बोले एक नया जन्म देना है, बोले
तो पाइथन बोलेगा ठीक है दे भाई तू नया जन्म, तुझे अगर नया जन्म देना ही है तो दे। लेकिन मेरे को बता कि यहाँ पे प्लस का किधर है, ऐड किधर है? तूने क्या बोला कि मुझे प्लस को नया मतलब देना है, ठीक है, तो ऐड किधर है? इधर ऐड। पाइथन बोलेगा कि इधर जो ऐसा तू पहले लिखता था ऐड, वो किधर है? तू बोल रहा है नया मतलब देना है, लेकिन नए मतलब में क्या देना है वो मैं कहां से जानूं? तो वो जानने के लिए आपको ऐड को बुलाना पड़ेगा, समझे? आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया ना तो अगला वीडियो और डीप होने वाला है। मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, हाँ यही था ना पहला, हाँ माइनस कर दिया। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये भाई सुन, मेरे को नहीं क्या नया मतलब देना है, किसको? माइनस को, ठीक है नया मतलब देना है माइनस को, लेकिन इसके अंदर माइनस के लिए कुछ नया मतलब सेट किया है मैंने? नहीं, मैंने प्लस के लिए नया मतलब सेट किया है। मतलब बोल तो ऐसा रहे हो कि मुझे माइनस को नया मतलब देना है, लेकिन आप प्लस को नया मतलब दे रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्शन को नया मतलब दू, तो सेल्फ अदर रिटर्न सेल्फ डॉट वी माइनस अदर डॉट वी। अब क्या हुआ कि आपने माइनस को नया डेफिनेशन दे दिया, जो कि यहां से उसे प्राप्त हुआ। मेरा मतलब बस इतना ही है, बोलने का तात्पर्य बस इतना ही है, बोलने का तात्पर्य मेरा बस इतना ही है कि अगर आपको प्लस को नया मतलब देना है तो आप ये इस्तेमाल करो, माइनस को नया मतलब देना है तो ये इस्तेमाल करो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, यानी मुझे प्लस का नया मतलब देना है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन हो। आप प्लस का नाम बोल रहे हो, लेकिन आपने प्लस यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया है। पाइथन ने अंदर से इसका मतलब क्या समझा है कि जो सब्ट्रैक्शन नाम का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन नाम का सिंबल, उसको नया नाम देना, उसको जन्म देने का काम इसका है। लेकिन ये बोल प्लस रहा है और कर माइनस रहा है, तो वो वहां पे मतलब एलिजिबल नहीं होगा। पाइथन क्या करता है गाइस, सबसे पहले वो आजू बाजू के ऑपरेटर देखता है, ऑपरेंड देखता है, ऑपरेंड देखता है वो। जब उसने ऑपरेंड देखा कि ये ए और बी कोई साधारण इंसान नहीं थे, कोई साधारण डेटा टाइप नहीं थे, ये ऑब्जेक्ट थे, ये ऑब्जेक्ट थे, तो वो बोल रहा है भाई, पाइथन कुछ भी करने से पहले देखता है। अगर आपने यहाँ पे मान लो ऐसा नहीं भी किया होता था, प्लस करने से पहले पाइथन ए को चेक करेगा, ए का डेटा टाइप चेक करेगा, वो निकलेगा क्लास ऑब्जेक्ट। ये करने से पहले बी का डेटा टाइप चेक करेगा, वो बोलेगा ये क्या रहेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ऑपरेटर को चेक करेगा, प्लस, दो ऑपरेटर को प्लस करना है, दो क्लास को प्लस करना है, दो ऑब्जेक्ट को प्लस करना है, लेकिन प्लस तो डिफाइन ही नहीं किया है। इसके वजह से पाइथन बोलेगा अरे भाई नहीं 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 भाई, कुछ गलत कर रहा है भाई, तू कुछ गलत कर रहा है। अभी एरर को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है, ये हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझाऊंगा। एक्चुअली में हुआ क्यों आपको पता है, देखो जब भी मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये इसको कॉल चल जाता है कि नहीं? ये तो मैंने एकदम क्लास के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने इनिट आपको पढ़ाया था। जब भी मैंने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना दिया जैसे ए, तो आपको पता है ये कॉल चल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ए प्लस बी, जैसे ही यहाँ पे मैंने प्लस किया तो इसको कॉल चल जाएगा। अगर यहाँ पे ऐड हुआ तो, अगर यहाँ पे ऐड हुआ तो आई होप आपको समझाऊंगा। जैसे ये देखो ये प्लस था, तो ये जैसे प्लस निकला तो इसको कॉल चल जाएगा। ये ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर को कॉल गया, लेकिन ऑपरेटर बनाया तो इनिट इसको कॉल चल गया, ऐड को कॉल चल गया। तो उसने क्या करा, ए को रिसीव किया, ए नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसको सेल्फ में रिसीव किया, और जो बी नाम का ऑब्जेक्ट था उसको अदर में रिसीव किया। फिर जब हमने ये ऑपरेटर किया, ये हमने एक्सप्रेशन लिखा, तो ए नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसको प्लस करना था बी नाम के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये कॉल हुआ,
सेल्फ में रिसीव हुआ ए, ये देखो ये जो सेल्फ में है ना, ये सेल्फ में क्या रिसीव होगा, सेल्फ में रिसीव होगा ए, और जो अदर में ना, अदर में रिसीव होगा क्या, अदर में रिसीव होगा बी। तो सेल्फ का भी आपको पता है 9 है, और अदर का भी आपको पता है 10 है। इन दोनों को वो माइनस करेगा, यानी आपने नया मतलब दिया प्लस को और सी में भेज देगा, और आप वही सी प्रिंट करा लोगे। इनवैलिड सिंटेक्स एरर, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, अच्छा ये आपको मिल जाएगा -1। टेंशन मत लो, ये वीडियो नहीं समझा है कोई बात नहीं, इसके आगे भी वीडियो आने वाले हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ा खतरनाक टॉपिक है, इनहेरिटेंस जैसा, मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। मैं भी जब ये वीडियो बनाने से पहले मैं भी स्टडी करके आया इसको, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ इसे। फिलहाल तो अभी मेरा वेब चल रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मैंने पास्ट में सीखा है उसे मैं रिवाइज करके आपके साथ शेयर करूँ। नहीं भी समझा है कोई दिक्कत मत लेना, अगली वीडियो में मैं और डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अगर और कोई दिक्कत आई होंगी, समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे कवर करूं। अगर आपको यहाँ पे अभी कोई डाउट रह गया, फिर आपने मेरे को पूछा नहीं, तो फिर आगे अगर आपको दिक्कत हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपकी हो सकती है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।